नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू का डेट डिक्लेयर कर दिया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। आपका जो इंटरव्यू का डेट है वो 18 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में है। इसका मतलब सिर्फ आपके पास 10 से 11 दिन का मैक्सिमम समय है। अब आपको इसमें क्या करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, उसके लिए आप लोगों ने बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि प्लीज सर गाइड करिए कि आखिर में हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है टू द पॉइंट मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है। इस वीडियो से न सिर्फ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चे लाभान्वित होंगे, बल्कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के बच्चे, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट जो कि इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो को सिर्फ देखिएगा मत, जिन बातों को मैं बता रहा हूं बिल्कुल अमल करिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है इंटरव्यू देने का और मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो लोग इंटरव्यू में ज्यादा नंबर पाते हैं वो हमेशा ही ज्यादा पाते हैं और जो इंटरव्यू में कम पाते हैं वो हमेशा ही कम पाते हैं। क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या माइंडसेट है, इसको मैं बताऊंगा। तो ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या क्या बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 50 बच्चे मेरे संपर्क में आए जिन्होंने अपना मॉक जो है इंटरव्यू देने के लिए मुझसे बात कही है। मैंने उनको ग्रुप बना के ऐड कर लिया है। जिन लोगों तक अगर मेरा बात नहीं पहुंचा है वो लोग भी मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि यहां पे दिया है उस पर आप व्हाट्सएप करके मॉक इंटरव्यू में जुड़ जाइए, ताकि आपको एक इंटरव्यू के पहले एक शानदार मॉक हम अरेंज करा के आपको और बेहतर तैयारी के साथ इंटरव्यू देने के लिए भेज सके। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूं और वीडियो की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन से करना चाहूंगा कि प्रत्येक जो बोर्ड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। जो प्रत्येक बोर्ड है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहता है। द बोर्ड इज लुकिंग फॉर रीजन टू सेलेक्ट यू, नॉट टू रिजेक्ट यू। प्रत्येक बोर्ड चाहता है कि मेरे सामने एक बच्चा है, मैं उसको सेलेक्ट करूं, एक एस्पिरेंट है मुझे सेलेक्ट करूं। लेकिन कई बार जो कैंडिडेट है उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि बोर्ड मुझे रिजेक्ट कर देगा। कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो आपको बिल्कुल रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है, वो आपसे बिल्कुल आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है। तो बिल्कुल माइंडसेट पॉजिटिव बनाइए कि वो आपको सेलेक्ट करने जा रहा है, बिल्कुल रिजेक्शन नहीं करेगा। बस आप उल्टी गंगा बहा के नहीं आएंगे। रिमेंबर, इंटरव्यू मेंबर वांट टू सेलेक्ट गुड कैंडिडेट। इंटरव्यू के जो बोर्ड के मेंबर है वो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बेहतर कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करें। योर जॉब इज जस्ट टू शो हु यू आर। आपका जॉब सिर्फ इतना ही है कि आप ये दिखा सको कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं और क्या है। तो बस दोस्तों, इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा कि इंटरव्यू बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए बैठा है, कभी भी वो आपका रिजेक्शन बिल्कुल नहीं चाहता है। इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको जाना है कि वो आपको सिलेक्शन जरूर करेगा। दोस्तों, जो मैंने बोला अभी आपको कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि जो लोग इंटरव्यू में ज्यादा नंबर पाते हैं वो सदैव ही ज्यादा पाते हैं और जो कम पाते हैं वो कम पाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो चलो इस बात को मैं अपने कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको सजेशन करूंगा कि क्या इंटरव्यू बोर्ड आपसे चाहता है और क्या आपको करना चाहिए। देखो, जो लोग इंटरव्यू बोर्ड में अच्छे नंबर पाते हैं वो अपने पाले में हमेशा होते हैं, मतलब गेंद को अपने पाले में रखना चाहते हैं, अपने ही साइड रखना चाहते हैं। और जो लोग कम पाते हैं वो हमेशा जो बॉल है उसके पाले में डालते हैं, बोर्ड के पाले में। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि जब बोर्ड से आपका क्वेश्चन आंसर हो रहा होगा तो एक्चुअली कोई स्पेसिफिक कोई सेट पैटर्न नहीं होता है इंटरव्यू बोर्ड में। हमेशा कुछ चीज बातें होती हैं, आप कुछ बातें बताते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर करते हैं और जो आप आंसर करते हैं उसी से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो बस मेरा सजेशन ये है कि गेंद को अपने पाले में रखिए। ऐसे चीजों का बिल्कुल भी वहां पे बात मत करिए जो आपको कम आता है। लाइक एग्जांपल, अगर वो मान लो कि आपसे इन्वायरमेंटल के ऊपर क्वेश्चन पूछने लगे या फिर आपसे क्वेश्चन पूछने लगे ग्लोबल वार्मिंग या कुछ ऐसे, तो अगर आपको नहीं आता है इन्वायरमेंट तो प्लीज इन्वायरमेंट में ज्यादा मत घुसिए। अगर वो बात करे भी हैं तो कुछ ऐसा आप बोलिए कि वो माइक्रो में आ जाए, मैक्रो में आ जाए। लाइक एग्जांपल, अगर मैं मान लो कि इन्वायरमेंटल की बात बोले तो आपने बोला कि लोकेटिव इफिशियंसी वो होगी जहां प्राइस मिनिमम जो है आपके कास्ट के बराबर हो जाती है, तो पी इक्वल टू एमसी, तो वहां पे लोकेटिव इफिशियंसी आ जाएगी। तो कुल खुद ही वो माइक्रो में घुस जाएगा। तो अपने जो कंफर्ट जोन में उसको बोर्ड में को लेके आइए। वो कभी भी ऐसा गेंद मत डालिए कि वो जो चाहे वो पूछ ले। तो हमेशा आपको ऐसा बोलना है जिसके विषय में आपको अच्छी जानकारी है। मतलब जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो कुछ ऐसे टर्म्स का नाम कभी मत लीजिए जिसके विषय में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो गलत उसको आंसर मत बताइए। सबसे बड़ी बात है, या तो सॉरी बोलिए या फिर जो है अगर आपको कम आता है तो कभी भी आप जो है उसको बेवकूफ बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। आप जितना आता है बस उतना ही बताएंगे, नहीं तो आप सॉरी बोलेंगे। तो देखो, नो व्हाट द बोर्ड वांट्स, क्या बोर्ड आपसे चाहता है। देखो, बोर्ड
एक बेहतर कैंडिडेट के तलाश में। वो क्या चाहता है कि आपकी जो सब्जेक्ट की क्लियरिटी है वो बेहतर हो, क्योंकि वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए आप नहीं जा रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज के लिए नहीं जाते, आप जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वो बात है कि वो सब्जेक्ट की क्लियरिटी चाहता है कि आपको इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। दूसरा देखता है कि क्या आप लॉजिकली थिंक कर पा रहे हैं किसी चीज के ऊपर। फिर देखो ऑनेस्ट आंसर क्या आप दे रहे हैं, क्या उसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर डेड ऑनेस्ट आंसर दे रहे हो। आपका बिहेवियर कैसा है, क्या आपको देख के लगता है कि आपके अंदर जो है जो उच्छृंखल भावना आ रही है, या फिर चीजों को आप ठीक से सुन ही नहीं रहे हो, या फिर आपका जेस्टर ठीक नहीं है, आपके कपड़े पहनने का तरीका क्या है, क्या आप जींस मत पहन के तो नहीं चले आए हैं। तो आप हमेशा अपना ड्रेस कोड को ध्यान रखना, अपना बिहेवियर को शांत रखना। यहां पर देखो बैलेंस पर्सनालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो पर्सनालिटी जज कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो यहां पर जो इंटरव्यू के मार्क्स है वो बहुत कम है, आपने मैक्सिमम काम अपने रिटन में कर लिया, तो यहां पर जो है मुश्किल से मुश्किल सिर्फ और सिर्फ जो है 10% चांस है आपके वेरी करने का। तो इसमें अपना बिहेवियर आप बेहतर रखिए। नॉलेज प्लस एटीट्यूड, ये दो चीजें होती हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाती हैं। आपका नॉलेज लेवल क्या है और आपका एटीट्यूड क्या है, क्या आप अपने बॉडी लैंग्वेज से उसको दिखाते हैं। तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रख के आइए, उसके मेज के ऊपर हाथ मत रखिए। कभी भी बिहेवियर आपका जो है उदग्र नहीं होना चाहिए, हमेशा बैलेंस पर्सनालिटी रखिए। मान लो कोई अगर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत ज्यादा आप एक पक्षी मत हो जाइए, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज के मूड में मत आइए। अगर कई बार आपको लगता है कि उनका क्वेश्चन बहुत ठीक नहीं है तो उनसे बिल्कुल आप लड़ाई झगड़ा के उस पर मत आइए कि नहीं सर मुझे तो बिल्कुल मैंने पढ़ के रखा यही होगा। आपका जो बैलेंस अप्रोच है ना, आपकी पर्सनालिटी जो है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत कुछ सिखाएगी। तो प्लीज जो है उनसे बिल्कुल उलझिएगा मत, जो वो कहते हैं उसको ठीक से समझिए, मानिए उसको, क्योंकि उस दिन आपके बॉस हैं। हो सके कि क्वेश्चंस आपको लगता है कि 19-20 है, फिर भी आप उनके रिस्पेक्ट करते हुए आप जवाब देंगे, उनको बिल्कुल अपना बिहेवियर जो है शांत रखेंगे। आगे देखिए सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिक्स में आपको बेहतर दिखाना है, तो इसमें क्या करना है, आपको रिवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट थॉरोली। आप अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करिए। माइक्रो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्रो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बैलेंस बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर से आपका मनी बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिकली इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सचेंज रेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रोथ मॉडल में हमेशा हैरेड डोमर सोलो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो रिसेंट जो चीजें चल रही उससे। तो उसमें देखो एक बार आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट क्रैमिंग, आप हमेशा जो है फोकस करिए आपके अंडरस्टैंडिंग पावर के ऊपर। बी रेडी एक्सप्लेन टॉपिक सिंपली, सबसे बड़ी बात है अपने टॉपिक को बहुत सिंपल रखना है। टीच द कॉन्सेप्ट डोंट डिफाइन ओनली, आपको जो टॉपिक को बहुत ही सिंपल रखना है, मतलब आपको एग्जांपल देके बहुत सिंपल में समझा देना है, जिससे बोर्ड को यह समझ में आ जाए कि जो आपका सब्जेक्ट की पकड़ है वो बहुत अच्छी है, और जो है आप बेहतर तरीके से बच्चों को समझा पाएंगे। देखिए हमेशा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पर्सनालिटी टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है तुम्हारा माइक्रो टीचिंग। वो 2 मिनट में आपको माइक्रो टीचिंग, या 3 मिनट का आपको टाइम देंगे, मैक्सिमम 4 मिनट का टाइम देंगे। इसमें किसी एक टॉपिक को आपको बोर्ड के सामने समझाना होगा। अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर समझो कि जो बोर्ड का मेंबर है वो आपके इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट 2 लोग जो उसके बगल में बैठे हैं वो लोग हैं। तो जो मेंबर है जो कि आपके सामने बैठा होगा और वही क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा, तो वो इकोनॉमिक्स का चूंकि एक्सपर्ट नहीं है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। लाइक एग्जांपल, वो आपके राजस्थान की इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आपकी वहां की मैगजीन्स आती हैं, या फिर जो वहां पर आप बेसिकली नेट से आप क्वेश्चन निकालिए और वहां के पॉपुलेशन के बारे में देख लीजिए, गवर्नमेंट कौन सी योजना राजस्थान में चला रही है, उन डिफरेंट स्टेट जो रिलेटेड वो योजनाओं को देखिए, जो वीमेंस के लिए आई है, जो गर्ल्स के लिए आई है, जो एससी के लिए आई है, जो एसटी के लिए आई है, जो इंप्लॉयमेंट के लिए आई है। बेसिकली जो है आप जो प्लानिंग कर रही है गोल एंड बैलेंस डेवलपमेंट की, वो क्या है, आपके वहां बड़े उद्योग अगर लगाए जा रहे हैं तो क्या लगाए जा रहे हैं, कोई बड़ी जो है मल्टीनेशनल्स आ रही है तो किस में आ रही है। इस चीजों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मेंबर है वो उसको कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट का हो सके हिस्ट्री का हो सके ज्योग्राफी का, या हो सके एडमिनिस्ट्रेशन से आया हो, तो वहां के लिए आप थोड़ा सा तैयार करके जाइएगा। देखो हमेशा इंटरव्यू में जो सिलेक्शन का बेस होता है ये माइक्रो टीचिंग होता है, कि आपने पढ़ाया कैसे है। तो देखो ये बहुत ध्यान रखना है कि देखो 2 चीजें होती हैं, या तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक को आपको दे देगा कि आप कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस के ऊपर बताइए, या फिर वो बोल सकता है कि आप परफेक्ट कंपटीशन बताइए, या मोनोपोली के विषय में बोल सकता है, या आईएसएलए मॉडल बोल सकता है पढ़ाओ, या इंडिफरेंस कर बोल सकता है, या हो सकता है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स बताओ, या फिर जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझाओ, या तो वो बोलेगा कि जो आपको तैयार है वो समझाओ। कई बार इंटरव्यू बोर्ड में ये पूछा जाता है कि तुम पहले दिन क्लास में गए, इकोनॉमिक्स क्या है ये समझाओ। तो इसमें आपको माइक्रो टीचिंग आप अपने घर पे जरूर प्रैक्टिस करके जाइए।
सबसे बड़े माइक्रो टीचिंग में आपको खड़े होना है, बोर्ड के सामने जाना होता है और कॉन्फिडेंट दिखाना है। फिर देखो स्टेट टॉपिक क्लियरली, आपका टॉपिक बहुत क्लियर करना होना चाहिए और प्रीवियस नॉलेज से लिंक करिए, उसमें थोड़ा क्यूरियोसिटी उत्पन्न करिए। बच्चों को अगर बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जांपल के साथ बताइए। नेशनल इनकम पढ़ा रहे हो तो बहुत जो है इजी तरीके से बताओ कि नेशनल इनकम क्या है, उसके बेसिक एग्जांपल से बताओ। कई बार जो है आपकी जो माइक्रो टीचिंग वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है और ये आपको सिलेक्शन का बेस बनाती है। तो आइडियल स्ट्रक्चर में क्या है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, एग्जांपल देंगे, कंक्लूजन लेंगे और हमेशा जो आपका बॉडी लैंग्वेज होगा वो बिल्कुल सही होगा। उसमें निगेटिविटी मत दिखाइए, उसमें जो बैठते समय, खड़े होते समय आप जरा बैलेंस रहिएगा, हाथ का प्रयोग कर सकते हैं कि क्या मुझे चीजें आ रहा है, मैं समझाने के लिए क्या कर सकता हूं। तो माइक्रो टीचिंग के लिए जो मेरा सजेशन है, अपने आप अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप टॉपिक चुन लो। चाहे आप मोनोपोली चुन लो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चुन लो, परफेक्ट कंपटीशन, लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रपोर्शन या प्रोडक्शन फंक्शन। कॉफ डगलस को जरूर देख के जाना, कई बार क्वेश्चन पूछ ही देते हैं कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताओ। तो एक टॉपिक आपका बिल्कुल क्रिस्टल के लिए तैयार करो और 3 बार खड़े होकर तुम बोलने का प्रयास करो। सामने छोटी बहन को बैठा लो, भाई को बैठा लो, बट समझाने का प्रयास करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रखिएगा क्योंकि ये सिलेक्शन का बेस होता है आपकी माइक्रो टीचिंग। फिर देखो यहां पर आपने बायोडेटा से क्वेश्चन पूछता है, जैसे एकेडमिक आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि मास्टर में तुम्हारे कौन कौन पेपर हैं और आप भूल जाते हैं। तो मास्टर में कौन सा पेपर आया, यूजी में कौन सा पेपर आया, मास्टर में आपने किया है तो आपके सेमेस्टर में या फिर ईयरली जो है अपने फर्स्ट ईयर में क्या आपने माइक्रो पढ़ा है तो माइक्रो का पेपर का नाम देख लेना, मैक्रो के पेपर का नाम देख लेना, डेवलपमेंट के पेपर का नाम ये जरूर देख लेना। टीचिंग एंड जॉब एक्सपीरियंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मान लो पहले से तुम टीच कर रहे हो तो कौन सा टीचिंग कर रहे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। कभी भी अपने पुराने वाली नौकरी को खराब मत करना, बिल्कुल ये बात ध्यान रखना कि कभी भी पुराने वाली नौकरी को आप खराब मत करना, बट ये कहना कि हम अपने को और ज्यादा बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं और संवैधानिक रूप से हमारा अधिकार है कि हम अपने को और बेहतर बनाएं, उन्नत बनाएं, उसी में हम लगे हुए हैं। रिसर्च और पीएचडी टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आपकी पीएचडी हो गई है, आप डॉक्टर है, तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पीएचडी रिलेटेड टॉपिक क्या है, आपने डेटा कौन सा लिया था, डेटा में आप जब लिया था तो क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या हाइपोथेसिस थे, क्या आपने कंक्लूजन। तो एक बार अपने पीएचडी को एक बार जो है सरसरी निगाह से जरूर देखने कि टॉपिक हमने क्या लिया था, प्राइमरी डेटा के ऊपर था, सेकेंडरी डेटा के ऊपर था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका हाइपोथेसिस क्या था, कंक्लूजन आपने क्या निकाले थे। क्योंकि इसके विषय में उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट बताने के तरीके से कि कितना आप कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, कितना सिंप्लिसिटी के साथ बता रहे हैं, वो समझ में आ जाता है कि आप कितना तैयारी करके आए हो। फिर अपने जो है होम स्टेट के बारे में, राजस्थान के बारे में जाइए, अपने इंटरेस्ट के बारे में जाइए। एवरीथिंग रिटन कैन बी क्वेश्चन, जो भी है आपका जो है उससे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो एक बार जो है अपना बायोडेटा बहुत अच्छे से पढ़ के जाना और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एक बार देखो मैंने बताया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो है, मैक्रो है, आपका पब्लिक फाइनेंस में जो है फिस्कल डेफिसिट रिलेटेड क्वेश्चन, डेफिसिट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अभी बजट इकोनॉमिक सर्वे आया है तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बजट में आपको क्या बेहतर लगा, बजट में जो है गवर्नमेंट क्या नया चीज लेके आई है, कैसे जो यूथ के ऊपर क्या फोकस कर रही है। कई बार आप देखो ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर क्या फोकस कर रही है, ऑरेंज इकोनॉमी है क्या, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के ऊपर गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, ये तमाम चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो एक बार करंट ईयर देख लो, करंट इश्यूज प्रीवियस 1 ईयर के क्या है, इकोनॉमिक, एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या रही है। और आप देखो जो पूरे जो एक इंटरनेशनल क्योस की स्थिति है, सप्लाई साइड डिसरप्शन है पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, रसिया यूक्रेन वार के विषय में क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर जो टैरिफ वार चल रही है, जो है यूएस ने हमारे ऊपर 2 बार टैरिफ लगाया, 50% टैरिफ लगाया, फिर टैरिफ लगाने की धमकी दे रही है, रसिया से जो है जो आपका जो है सिचुएशन चल रहा है। तो एक बार ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सिनेरियो में जो चीजें चल रही है उसको एक बार देख लीजिएगा, इससे सप्लाई साइड डिफ्लेशन कैसे हुआ है। फिर इसमें आपके गोल्ड एंड प्राइस के जो फ्लक्चुएशंस आए हैं वो जरूर आप देख के जाइए कि क्या हो रहा है। शेयर मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आए वो क्या है, सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स घटता कैसे, सेंसेक्स बढ़ता कैसे, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये तमाम चीजों को आप देखिएगा। करंट से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बजट और सर्वे चूंकि अभी आया तो उसको तैयार करके जाइए। जैसे मैंने बताया कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो आजकल सप्लाई साइड डिसरप्शन है वो देख के आइए। टैरिफ के विषय में देखिए, आपके पास टैरिफ वार क्या है वो देखिए, किस तरीके से रसिया, चाइना, इंडिया ये सारे त्रिकोण बन रहे हैं और उसमें क्या क्या रिलेशन होने चाहिए उस पर देखिएगा। एग्जांपल देखो, करंट यूएस से इंडिया टैरिफ के विषय में, ट्रेड डील के ऊपर, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन, डिवैल्यूएशन, करेंसी के एक्सचेंज रेट रिलेटेड क्वेश्चन, ये तमाम क्वेश्चंस बनते हैं कि रूपी डेप्रिसिएट कर रहा है, अप्रिसिएट कर रहा है आपके पास डॉलर, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये तमाम चीजों को देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना है। सबसे पहले देखो, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। कभी भी बहुत तेजी से मत बोलिए।
आराम से बोलिए, धीरे से बोलिए, कभी भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा अपने को टेंस में मत डालिए, पॉजिटिव बने रहिए। आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। जब एक दो क्वेश्चन अच्छा बताओगे, खुद ही कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। यूज सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलिए जो आपको ईजी लगता है। मेंटेन योर आई कांटेक्ट, उनको आई कांटेक्ट, कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं आप नीचे देखने लगते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज है। तो बिल्कुल आप हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिंप्लिसिटी के साथ आइए। ड्रेस कोड पे ध्यान रखिए कि आप बेहतर कपड़े पहन के जाएंगे। लड़कियां साड़ी पहन के जाएंगी, जो लड़के हैं वो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, जींस नहीं पहन के जाएंगे, सलवार सूट आप नहीं पहन के जाएंगे। लिसन केयरफुली बिफोर द आंसर। कई बार क्या होता है कि आप बिना क्वेश्चन पूरा सुने ही जवाब देने लगते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यही जेस्चर, यही आपको मेंटेन करके रखना है। पूरी चीजों को बहुत ध्यान से सुनिए, कौन सा मेंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दिए। कम्युनिकेशन इज द इंपॉर्टेंट एज ए कंटेंट। जितना तुम्हारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो यहां पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। तो बस आपका जो इंटरव्यू 20 मिनट में होगा और 20 मिनट में आपको ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी पे ध्यान देना है। सिट स्ट्रेट एंड रिलैक्स, आपको बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए, स्ट्रेट और जो है रिलैक्स बैठना चाहिए। जेंटल स्माइल आपके पास हमेशा ही होना चाहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज्यादा नर्वस है, टेंशन में। काम एक्सप्रेशन आपका होना चाहिए, शांतिपूर्वक बनाए रखिए। अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, कई बार लोग हिलते डुलते रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द मैटर। जो तुम्हारा पहला इंप्रेशन है, आप जब बोर्ड के सामने जाते हो, सबसे सामने तुम्हारा बोर्ड मेंबर है, उसको नमस्ते करना है दोनों लोगों को, और जब वो बैठने को बोले तो बैठिए, और फिर हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए। हमेशा प्रेमानंद महाराज का नाम लेके जाइए, हम हमेशा आपके साथ हैं। इंटरव्यू बोर्ड में हमारी ये बातें आपको याद आएगी, नोट करके रख लीजिएगा। 50 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जिनका मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूं। जितने लोग नहीं कराए हैं जल्दी से करा लीजिए, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए कि मैं आपके लिए एक बेहतर मॉक टेस्ट कराऊं, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो बस दोस्तों, मेरा जो सजेशन ये सब चीजें रहा है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। बहुत पॉजिटिव वे में इंटरव्यू को लीजिए, और आपके पास 10 दिन का है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है। इंपॉर्टेंट टॉपिक को जल्दी जल्दी से पढ़ लो, और थोड़ा सा बोलने का प्रैक्टिस करो। अपने सामने जो है अपने दोस्तों को बैठाओ, अपने जो है माता पिता भाई बहन को बैठाओ, छोटे से टॉपिक को समझाना शुरू करो, खड़े होकर समझाना शुरू करो। अभी कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होने हो जाएगा। बस लास्टली यही कि हमेशा जो है आप पॉजिटिव बने रहिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा, ये आप मान के चलिए। कभी भी नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर इंटरव्यू बोर्ड को हावी नहीं होने देना है, अपने पाले में गेंद को रखना है। हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा, भगवान का नाम लेते रहिएगा, आपके साथ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।